दोस्तों, बीजेपी के नेता मंत्री दुनिया के सारे कीर्तिमान अपने नाम करना चाहते हैं और वो ऐसा कर भी रहे हैं। चाहे वो चोरी का मामला हो, किसी को धमकाने का मामला हो, दबंगई करने का मामला हो, किसी को प्रताड़ित करने का मामला हो, सुपारी देने का मामला हो, या फिर बलात्कार करने का मामला हो, या फिर किसी महिला को बंधक बनाने का मामला हो, ये सारे के सारे कीर्तिमान अब बीजेपी के नेताओं के नाम हो चुके हैं। अब बाकी और कुछ बचा हो तो आप भी जोड़ दीजिएगा और उनमें से कोई ना कोई जरूर निकल आएगा। दरअसल अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के आगरा से, माफ करिएगा गलत कह दिया, उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक के बेटे पर बलात्कार करने का आरोप लगा है और साथ ही साथ बीजेपी विधायक पर खुद महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। और ये ताजा तरीन मामला आने के बाद उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा राम राज्य भुगत रहा है ये आपके सामने है। अभी लखीमपुर का जो कांड था वो भूला नहीं था, पीलीभीत में कांड हो गया, पीलीभीत भूले नहीं कि अब दूसरा कांड हो गया है, एक के बाद एक। लेकिन अपराध यूपी में बिल्कुल नहीं होते हैं क्योंकि अपराधी यहां से जा चुके हैं। अब आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटेलाल वर्मा और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत पर शारीरिक शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक और महान कीर्तिमान जो है वो बीजेपी विधायक के नाम हो गया है। आपको बता दें, ताजगंज निवासी महिला जो है वो 15 सितंबर को क्षेत्राधिकारी पुलिस के कार्यालय पहुंची थी। पीड़िता ने पुलिस में कहा कि विधायक पुत्र ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया है। शिकायत में उसने विधायक और उनके बेटे दोनों को नामजद कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। महिला ने थाने में दर्ज शिकायत में यह भी कहा है कि वो विधायक छोटेलाल वर्मा की बेटी के साथ पढ़ती थी। साल 2003 में 17 साल की थी। छोटेलाल वर्मा के दयानगर स्थित घर भी जाया करती थी। सहेली ने अपने भाई लक्ष्मीकांत वर्मा से मिलवाया था और उसके बाद 16 नवंबर 2003 को लक्ष्मीकांत ने उसे धोखे से घर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर पिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीकर वो बेहोश हो गई, जिसके बाद लक्ष्मीकांत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश में आने पर विधायक के बेटे ने मुंह खोलने पर उसके छोटे भाई को जान से मरवाने की धमकी दे दी। महिला ने यह भी बताया है कि लक्ष्मीकांत उससे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण लगातार कर रहा था। उसने महिला से कहा कि वो उसे शादी भी कर लेगा। बाद में उससे मंदिर में शादी भी की। उसके 2 बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, फिर विधायक के बेटे ने दूसरी शादी 13 फरवरी 2006 को कर ली और उसको पूरी तरीके से एकदम छोड़ दिया। अब लक्ष्मीकांत ने पीड़िता को आगरा में एक मकान भी दिलवा दिया जहां पर वो रह भी रही थी। लंबे वक्त से महिला के साथ मारपीट की जा रही थी और 26 अगस्त को भी उसके साथ मारपीट हुई। जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध जो है वो बनाने की कोशिश की गई। पीड़िता का यह भी कहना है कि लक्ष्मीकांत उसे खर्च के लिए रुपए भी नहीं देता था, जिसके लिए उसका जिंदगी गुजारना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसके एक बेटी भी है। विधायक ने उन पर वंश चलाने के लिए बेटा पैदा करने का भी दबाव बना दिया। एक मामला नहीं, इसमें कई ऐसे मामले हैं, चाहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा हो या फिर महिलाओं के सम्मान का मामला हो, हर किसी चीज को लेकर बीजेपी विधायक ने अपनी सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। आपको बता दें कि पीड़िता ने आगे बताया है कि कोख में बेटी होने पर कई बार उसका जो है अबॉर्शन तक करा दिया गया। अब हिस्सा ना देना पड़े इसके लिए संपत्ति से ही बाहर निकाल देना चाहते हैं। बच्चों की जान को भी खतरा है, जिसके बाद पिछले दिनों पीड़िता ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में है क्या, और विधायक के साथ साथ उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके के मामले सामने आए हैं। इससे पहले आपको याद होगा झारखंड में कैसे बीजेपी की जो नेत्री थी, यानी नेता थी, खुद को बताती थी, उसने 8 सालों तक एक दिव्यांग महिला को घर में बंधक बनाकर रखा था। खाना पीना तक नहीं देती थी और उसका हाल क्या हो गया था वो खबर भी हमने आपके सामने रखी थी। और उसके बाद भी बीजेपी नेता की ऐसी अकड़ थी कि वो अपने गुनाहों को कबूल भी नहीं करना चाहती थी। उसने ये सारी चीजें छुपाने के लिए अपने
बेटे तक को पागल खाने भिजवा दिया था ताकि उसका पर्दाफाश ना हो सके। ऐसे लोग हैं बीजेपी, जो है बीजेपी का नाम बदनाम करने के लिए एक पार्टी है। अब एक शख्स की वजह से पूरी पार्टी को क्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई बीजेपी की तरफ से क्या की जाती है? सिर्फ पार्टी से निष्कासित कर देना, क्या इतना काफी हो जाता है? वहीं अब ये जो पूरा मामला आगरा से निकलकर सामने आया है, उसमें बीजेपी विधायक का छोटा बेटा जो है लाल वर्मा, वो क्या कहता है वो जरा सुन लीजिए। वो कहता है कि उनके बेटे ने पहली शादी के बाद दूसरी शादी की। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे से संपर्क रखना छोड़ दिया। अब उससे उनका कोई भी नाता नहीं, और महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। और जिस तरीके से महिला ने अपनी सारी चीजों को पुलिस के सामने रखा है और बताया है कि 2003 से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, तब से लेकर आज तक उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है बेटा पैदा करो, बेटा अगर पैदा नहीं होगा तो उसके बाद उसने कई बार गर्भपात भी करा दिया, जिसके बाद अब बेटी है और बेटी को हिस्सा ना देना पड़े, जायदाद में किसी भी तरीके से जरा सा भी कुछ देना ना पड़ जाए, इसलिए वो हमसे नाता तोड़ देना चाहता है। ये ऐसे गंभीर आरोप है जिस पर पुलिस प्रशासन को सख्ती के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी और सारी की सारी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो नारे दिए जाते हैं उन नारों को चरितार्थ करने की बजाय उनको किस तरीके से पूरी तरह उलट दिया जाता है, ये खुद बीजेपी के विधायक करते हैं। आगरा से इस नए आए हुए कीर्तिमान पर बीजेपी के जो विधायकों ने रचा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।